इंतज़ार करना। कितने लोगों को इंतज़ार करना अच्छा लगता है? हम किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। यशायाह ने लिखा, यशायाह 40 वर्ष नंबर 31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त कर जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। छोटे बच्चे इंतज़ार करने में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता इंतज़ार करना, उनको हमेशा जल्दी होती है। हम कैसे जानेंगे कि हम आ, उतावले हो रहे हैं, हम इंतज़ार नहीं कर पा रहे? अगर हम जल्दी से बोर हो जाते हैं, आ, सोचने से पहले जवाब देते हैं, बिना विश्वास के बात करते हैं, ये कुछ बातें हैं जिससे हम पता चलता है कि हमने इंतज़ार करना नहीं सीखा है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर अपने बच्चों को सिखाता है, ये उसका उत्तरदायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें सिखाता है। और जीवन के सबसे अच्छे समय में, जीवन के सबसे अच्छे सबक हम इंतज़ार करने में सीखते हैं। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे तो हर एक व्यक्ति ने इंतज़ार किया। यूसुफ ने इंतज़ार किया, अब्राहम ने इंतज़ार किया, दाऊद ने इंतज़ार किया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए 30 साल इंतज़ार किया। और इन 30 वर्षों में जब उन्होंने इंतज़ार किया तो वो तैयार हो रहे थे। आप और मैं भी जब हमारे जीवन में रोज़मर्रा के जीवन में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है या कोई इंतज़ार की हम कर रहे हैं किसी चीज़ का पूरा होने के लिए, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, चाहे वो कोई परिवार का सदस्य हो, चाहे वो कोई प्रार्थना का जवाब हो, चाहे वो एक चंगाई हो, चाहे वो बीमारी से छुटकारा हो, परमेश्वर हमें इंतज़ार करना सिखाता है। बाइबल में इंतज़ार करना इसका मतलब नहीं है कि कुछ नहीं करे, छोड़ दें। एक किसान ऐसा नहीं करता। किसान नहीं कहता है कि मैं हल नहीं चलाऊँगा, बीज नहीं बोऊँगा, ये काम नहीं करूँगा, जो परमेश्वर में इंतज़ार करूँगा परमेश्वर पे, वो जैसा करेगा होने दो। लेकिन अगर वो इस तरह से करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे कुरिन्थियों 9:6 में लिखा, उसने बोया नहीं इसलिए वो पाएगा नहीं। विश्वासी जीवन में भी इंतज़ार करना, इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ नहीं करते। हम एक अपेक्षा से, एक उम्मीद से रोज़मर्रा के जीवन में विश्वास योग्यता से जीते रहते हैं और परमेश्वर पर एक अपेक्षा रखते हैं कि परमेश्वर कार्य करेगा। ये इंतज़ार करना परमेश्वर का, ये जो बाट जोने के बारे में लिखा है, उसका मतलब ये है कि हम उम्मीद बनाए रखते हैं, हम आशा नहीं खोते हैं, हम निराश नहीं होते हैं और रोज़मर्रा के जीवन में विश्वास योग्यता से जीते रहते हैं, विश्वास योग्यता से जीते रहते हैं। कभी भी बाट जोना, इंतज़ार करना सुस्त होने का कार्य नहीं है। ये मौका नहीं मिलेगा कि मैं सुस्त हो जाऊं, पीछे हट जाऊं, जो होगा देखा जाएगा। बाइबल में इंतज़ार करने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से भरोसा करना, हृदय बांध रखना कि जो उसने कहा है वो होगा, और चाहे कोई भी परिस्थिति चल रही हो। दूसरी चीज़, उसके चरित्र पर भरोसा करना है। इसका कहने का मतलब है कि हमारी पुरानी सोच परमेश्वर की सोच के संग बदल जाती है। अब हमारी सोच नहीं, अब परमेश्वर की सोच है। और जब ये होता है तो परमेश्वर अपना सामर्थ्य हमें देता है, परमेश्वर की सोच हमारी सोच बन जाती है। और अब हम पुरानी सोच के अनुसार नहीं जीते हैं, अब हम नई सोच के अनुसार जीते हैं। अब संसार हमें नया दिखता है, परमेश्वर के नज़रिए से दिखता है, परमेश्वर की सोच से दिखता है। अब हम जल्दबाजी में जवाब नहीं देते, अब हम जल्दी से बोर नहीं होते, अब हम बिना सोचे बात नहीं करते। अब हमारे शब्दों में विश्वास है, हमारे मन में आशा है, हमारे प्राणों में कॉन्फिडेंस है, विवाह है। और जितना हम अपने आप को वचनों से भरेंगे, जितना हम अपने आप को वचनों से भरेंगे, उतना ही हमारा विश्वास बढ़ेगा। रोमियो के 10:17 में, जितना हम अपने आप में वचन को अपने आप से भरेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस हमें परमेश्वर के कार्य में होगा। जितना ही हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भरेंगे, उतना ही हमें विश्राम होगा उसके वादों में। इसलिए वचनों से अपने आप को भरना, परिपूर्ण करना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर कह रहा है कि इन दिनों में जब हम इंतज़ार करते हैं, जब हम अपेक्षा रखते हैं और अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भरते हैं, तो उसका सामर्थ्य हमें दे दिया जाएगा। हमारा स्वाभाविक सामर्थ्य, हमारी कमजोरियां निकल जाएंगी और परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगा। जब उकाब तूफान का सामना करता है तो तूफान के बीच में से नहीं जाता,
वो और ऊंचा उड़ता है, यानी हमारी सोच परमेश्वर के और करीब जाती है। वो तूफान के ऊपर से निकल जाता है और तूफान उसके नीचे से निकल जाता है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो और ऊपर उड़ गया। हमारी सोच भी उस तरह से है, क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, उस पर नहीं, और परमेश्वर की ओर जाना है। वहाँ पे हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, वहाँ पे परमेश्वर अपनी सोच हमें देता है, और हम आने वाले दिनों को मजबूती से, सामर्थ्य से सामना कर सकते हैं। कमजोरी से नहीं, निराश होके नहीं, आशाहीन नहीं, लेकिन विश्वास से, निडर होके, आत्मा से परिपूर्ण होके। आने वाले दिनों में या आपके संग हो रहा है या होगा या शायद चल रहा है इंतज़ार करना, ये मौका है परमेश्वर को और करीब से जानने के लिए। उसके और भी नज़दीक आओ, उसके वचन से अपने आप को भरो, और विश्वास का विश्राम जो है उसका अनुभव करो। इंतज़ार करना, बाट जोना कोई बुरी बात नहीं है, दंड नहीं है, लेकिन एक मौका है परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के स्वभाव को जानने के लिए। आपका दिन और आपके आने वाला हफ्ता आनंदमय हो। आमीन।